आला हजरत माही बिदअत आला हजरत नूर हिदायत आला हजरत रब की रहमत आला हजरत पीर तरीकत आला हजरत शेख शरीयत आला हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मदनी चैनल का माह सफ़र का खुसूसी प्रोग्राम ज़ौक़े नात, इसका सीज़न 13। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर दो टीमें ग्रुप बी की, यानी कराची की टीम और मुल्तान की टीम। आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन किराम। आज ज़ौक़े नात का ये चौथा मुकाबला है और सीज़न 13 का ये पहला राउंड अभी जारी है, जिसमें 8 टीमों में से कोई सी 6 टीमें आगे अगले राउंड में जाएंगी, 2 टीमें हमसे जुदा हो जाएंगी। कराची, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद, ये 4 टीमें हैं ग्रुप बी में, और किसी एक ने इस हफ्ते में एलिमिनेट होना है। तो अब देखते हैं कोई एक टीम बाहर जाएगी और 3 टीमें अगले राउंड में पहुंचकर ज़ौक़े नात का मुज़ाहिरा करेंगी। ये प्रोग्राम मंसूब है आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत आशिक़ माह नबूवत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से। और आपकी माशाअल्लाह क्या बात है, हर अदा निराली है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुंधी हुई आपकी ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वक्त का मुजद्दिद बनाया। मुजद्दिद ये हर सदी में अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाता है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी हमें ये बात वाज़े तौर पर मिलती है कि अल्लाह ताला हर सदी में एक मुजद्दिद बंदा अपना पैदा फरमाता है, जो दीन को तजदीद बख्शता है। तजदीद यानी तरो ताज़गी बख्शता है। उसमें नए नए जो फितने पैदा हो चुके हों और अकायद हक्का पर जो है वो कीचड़ उछाला जा रहा हो, तरह तरह की नई बातें और बिदअतें पैदा की जा रही हो। मुजद्दिद वक्त वो होता है जो इस्लाम और दीन पर आने वाली बातों का जवाब देता है और लोगों को सही रास्ता बताता है और अल्लाह और उसके रसूल से सही मानों में जोड़ देता है। आशिक रसूल बना देता है, आशिक सहाबा और अहले बैत बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने वाकई वो कारनामे सर अंजाम दिए कि आपको बड़े बड़े ज़माने के उलमा और औलिया ने रहबर मिल्लत कहा और मुजद्दिद वक्त कहा, और इसीलिए आपकी यादें, आपकी बातें तरोताज़ा हैं आज भी। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, और इस ताज़ा गुलिस्तां की बातें, आपकी तहरीरें, आपके फतवे, आपके अशार ऐसी खूबसूरतियाँ बिखेरते हैं कि सुबहान अल्लाह। आज हमारे साथ जो टीमें हैं ये भी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा के फैज़ान से फैज़ लुटाएंगे, हमें अशार सुनाएंगे। हमारे 7 सेगमेंट्स स्क्रीन पर आपको दिखाए जाते हैं जिनसे गुजरना है, और 7 मराहिल से गुजरकर जो टीम आगे बढ़ेगी, यानी 1 पॉइंट भी जिसका ज्यादा होगा वो टीम अगले राउंड में पहुंच जाएगी। स्मार्ट चॉइस, शहर से शहर, नात प्रोडक्शन, महफिल का समा, वाहिद से जमा, रैपिड फायर और सोच समझकर। जिनके पॉइंट ज्यादा होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जिनके पॉइंट्स कम होंगे वो पीछे रह जाएंगे। इन्हें एक और मौका दिया जाएगा। जो वेंसडे बुध को प्रोग्राम होगा, ज़ौक़े नात ही होगा इस हफ्ते में, और हयात इमाम अहमद रज़ा ख़ान इस हफ्ते में नहीं होगा क्योंकि इतवार का प्रोग्राम हमारा नहीं हो सका, निश्तर पार्क इज्तिमा था माशाअल्लाह। तो अब बुध को जो प्रोग्राम होता था उसकी जगह पर ज़ौक़े नात का जो राउंड है वो होगा ग्रुप बी में। और देखते हैं कौन सी टीम कराची, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद में से बुध के मुकाबलों में पहुंचती है। फिर आगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक के मुकाबले भी आने वाले जुमे से शुरू हो जाएंगे, और ये राउंड 2 होगा। जुमे को पहला मुकाबला होगा, फिर इंशाअल्लाह इतवार को, हफ्ता और इतवार मदनी मुज़ाकरे हैं तो वो भी ज़रूर देखने हैं। पीर और मंगल को भी इंशाअल्लाह ज़ौक़े नात के राउंड 2 के मुकाबले होंगे। बुध को इंशाअल्लाह फिर हयात इमाम अहमद रज़ा ख़ान नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे, और फिर इसके बाद जुमेरात को भी, नेक्स्ट वीक में जुमेरात को भी एक मुकाबला होगा, और वो 2 टीमों के दरमियान होगा। उन 2 टीमों के दरमियान जो नेक्स्ट राउंड यानी अगले 3 मुकाबलों में जो 2 टीमें कम पॉइंट्स लेंगी उन 2 को एक मुकाबला करना होगा। पॉइंट लेगी वो बगैर क्वालिफायर में आए डायरेक्ट फाइनल में जाएगी। तो ये कुछ रूल्स भी हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप देखते रहिए तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है सब कुछ समझ में आ जाए, हो सकता है सबको समझ आ रहा हो। बहरहाल ज़ौक़े नात लुटाते रहेंगे, फैज़ रज़ा का नारा लगाते रहेंगे। हमारे साथ कराची की टीम में आज कौन कौन मौजूद हैं अपना
ویسے تو ماشاءاللہ معروف ناطقہ ہیں، لیکن ایک بار پھر نام بتائیں اپنا. احمد رضا اتاری. ماشاءاللہ محمود رضا اتاری. ماشاءاللہ مدنی رضا اتاری. ماشاءاللہ. مدنی رضا بھائی، محمود بھائی، احمد رضا بھائی، ہمارے پیارے پیارے نعت خواہ مدنی چینل پر ان کی زیارتیں ہوتی ہیں. کراچی کی ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آج کیسا مقابلہ ہوتا ہے. ملتان کی ٹیم سے کون ہے؟ محمد اویس متین اتاری. اویس مدنی بھائی. محمد شاہد اتاری. ماشاءاللہ محمد عارف اتاری. ماشاءاللہ. عارف اتاری، شاہد اتاری اور اویس اتاری بھائی کو خوش آمدید. آج مقابلہ ہوگا ذوق نعت میں، اور یہ کہ کیسا مقابلہ ہوتا ہے ہم دیکھیں گے. کراچی کی ٹیم ہے، ملتان کی ٹیم ہے. آپ نے مقابلہ دیکھنا ہے. آپ کوئی بات کہنا چاہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پہ ہیں. ہم کوشش کریں گے کالز بھی وقتاً فوقتاً لیتے رہیں اور رضا کرتے رہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں محمد خلیل اتاری بھائی موجود ہیں. ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے. محمد وقار بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو ان سے بھی سنیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں ہمارے خلیل بھائی سے، اور خلیل بھائی انشاءاللہ کلام رضا سے چند اشعار ہمیں سنائیں گے. پھر باقاعدہ اسمارٹ چوائس سے پہلا راؤنڈ ذوق نعت کا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کاری ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والو جا
सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तो कहता है नींद है मीठी, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है, सोने वालों जागते रहियो, तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, देखो मुझ बेकस पर शब ने, देखो मुझ बेकस पर शब ने, कैसे आफत डाली है, सोने वालों जागते रहियो, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, मौला तेरे अफ़्व करम हो, मेरे गवाह सफाई के, मौला तेरे अफ़्व करम हो, मेरे गवाह सफाई के, मौला तेरे अफ़्व करम हो, मेरे गवाह सफाई के, वरना रज़ा से, वरना मुझसे चोर पे तेरी डिगरी तो इक़बाली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारे खलील भाई ने इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का खूबसूरत कलाम हमें सुनाया, बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ और आखिरत की याद दिलाने वाला, दुनिया से बेरग़बत करने वाला, और इस दुनिया की
बेसबाती और इसकी फना को याद दिलाने वाला कलाम है। कभी इसे अकेले में पढ़ें, समझने की कोशिश करें तो हर शेर से आपको दुनिया से बेरगबती महसूस होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह प्रोग्राम जारी है। ज़ौक़ नात कराची और मुल्तान की टीम्स आपस में आज ग्रुप बी का मुकाबला है। कल इंशाअल्लाह लाहौर और इस्लामाबाद की टीमों का मुकाबला होगा और ये मुकाबले जारी रहेंगे 25 सफ़र तक, बल्कि 26 सफ़र तक। 26 सफ़र को इंशाअल्लाह हमारा फाइनल होगा, क्योंकि 25 सफ़र सैटरडे यानी मदनी मुज़ाकरे की रात है, तो इंशाअल्लाह हम वही सुनेंगे। बल्कि अमीर अहले सुन्नत के साथ उर्स आला हज़रत भी मनाएंगे इंशाअल्लाह, और फिर कलाम रज़ा भी होंगे, मनाक़िब रज़ा भी होंगी, याद खुदा व मुस्तफ़ा प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह उल करीम फिर होगा, हफ्ते की रात होगी तो इंशाअल्लाह। नाज़रीन शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, जिसमें दोनों टीमों ने बारी बारी शेर पढ़ने होते हैं। दोनों टीमें आपस में मशवरा करके जवाब दे सकती हैं और 25 सेकंड का टाइम होता है हर जवाब के लिए, और टोटल टाइम 7 मिनट का होता है, जिसमें इन्हें शेर पढ़ना होता है। उस शेर में से लफ्ज़ लेकर जो पिछली टीम ने पढ़ा है, और लफ्ज़ चुनना इनके इख्तियार में है, जो चाहें उस शेर में से लफ्ज़ चुने और उस लफ्ज़ से शेर शुरू करना होगा। स्मार्ट चॉइस इस सेगमेंट का नाम है। तवज्जो से देखिए, आपको भी लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर सुभान अल्लाह भी कहते रहें और नारा रज़ा भी लगाते रहें। शुरू करते हैं अपना राउंड स्मार्ट चॉइस। नारा लगाइए, फैज़ रज़ा जारी रहे। चले नाज़रीन, मैं पहला शेर पढ़ूंगा और 7 मिनट का काउंटर चलेगा, और फिर हर जवाब के लिए 25 सेकंड होंगे। दोनों टीमों में से कोई भी जवाब दे सकता है, मशवरा भी करने की इजाज़त होगी। पहला शेर, आह ए अत्तार तुझसे इतना भी ना हो सका, जान कर देता निछावर सब्ज गुंबद देख कर। जी, इस शेर में से जो लफ्ज़ आप लेंगे, पहले लफ्ज़ अनाउंस किया जाएगा। अहमद भाई, महमूद भाई, मदनी रज़ा भाई। अत्तार। अत्तार से शेर शुरू करेंगे। अत्तार हमारा है सरे हश्र से काश, वाह, दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो। यही चिट्ठी मिली हो। सुभान अल्लाह। कौन सा लफ्ज लेंगे? हश्र। हश्र। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। लाउडली जी। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने अगर ना संभाला तो मैं मर जाऊंगा। शेर सही पढ़ना है। आपने अगर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। किधर जाऊंगा। जी, जितना आप स्लो पढ़ेंगे और टाइम लेंगे, सामने वाली टीम को भी वक्त मिल जाएगा। जी पढ़िए। लफ्ज आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, सुभान गैर अल्लाह। की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। भुलाए रखना। सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। जी, कराची की टीम। सर सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रूइयों में नहीं तेरा जवाब। सुभान अल्लाह। खूब रूइयों में नहीं तेरा जवाब। कौन सा लफ्ज ले रहे हैं आप? मुल्तान की टीम। जितना छोटा शेर होगा उतना जवाब मुश्किल होगा, और ये तो मतला है, मतले में और मुश्किल होगा क्योंकि अल्फाज रिपीट होंगे। आपके पास 12 सेकंड है। तेरे टुकड़ों पे। तेरा। जी जी, तेरे टुकड़ों। तेरा आना चाहिए, तेरे आ रहा है, जल्दी कीजिए। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। इस शेर से लफ्ज लीजिए। अजब। अजब। अजब रंग पर है बहारे मदीना, वाह। कि हैं सब जन्नत हैं, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। सुभान अल्लाह। के सब मदीना। जन्नतें हैं निसारे मदीना। मदीना। जी। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जान दिल से है प्यारा मदीना। प्यारा मदीना। जी, जो लफ्ज एक बार हो गया वो रिपीट नहीं हो सकता। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जान दिल प्यारा, कई अल्फाज हैं। 12-15 सेकंड। हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म। मुल्तान की टीम, लफ्ज लीजिए। हमारा गौसे आजम इमाम उत्तुका वन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम उत्तुका वन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जलवा। जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरत 8 पहर तकती है रास्ता तेरा। वाह भाई। मुल्तान की टीम। रास्ते साफ बताते हैं कि आप। रास्ता और रास्ते फर्क है ना, लफ्ज एग्जैक्टली होना चाहिए।
नूर और नूरानी को हम मान लेंगे क्योंकि नूर उसमें पूरा आ रहा है। जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, कई अल्फाज। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, काफी लंबा शेर। करम 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 आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया। नाम आ गया है। सुभान अल्लाह जी। लीजिए लफ्ज मुल्तान की टीम। मोहम्मद मोहम्मद। मोहम्मद बराए जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह जी। कराची की टीम। मोहम्मद बराए जनाबे इलाही। इलाही इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मगफिरत की दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। करम 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 मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। दुआ मांगता हूँ जी। लफ्ज इलाही और करम हो चुका दोनों इस शेर में। पहला शेर जो महमूद भाई ने पढ़ा था वो अमीर अहले सुन्नत का है, और मुल्तान शरीफ की टीम ने जो पढ़ा वो किसी और का है। 15 सेकंड है आपके पास। कराची। अता किया अता अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। वाह। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी। बंदा परवरी है। सुभान अल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, वाह, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह जी। कराची की टीम। 2.5 मिनट बाकी है, अभी 4.5 मिनट गुजार लिए हैं। बड़ी बात है। सरकार हम कमीनों के अतवार लफ्ज सरकार पर लिया। लफ्ज सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। करम पर नजर करें। करम हो चुका है इस शेर में। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह। ऐसा ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, सुभान अल्लाह। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया जी। स्मार्ट चॉइस। मुल्तान की टीम जवाब देंगे। खालिक तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। को से कोई भी ले सकते हैं। हाँ को नहीं, सिर्फ कोई रहेगा। 5 सेकंड है। कोई से को 1 मिनट है, 1 सेकंड खत्म। कोई नहीं ले सकता। को और कोई अलग अलग लफ्ज। जी आप अपने ही शेर से सुनाएंगे। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। इस शेर में से आप लफ्ज लेकर शेर पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट मिलेंगे, वरना किसी को कुछ दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि तेरा रुख तेरा इधर है। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। सुभान अल्लाह। कराची की टीम ने बहरहाल पहली बाजी जो है वो जीत ली है और 5 पॉइंट एक्स्ट्रा हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। और अब चूंकि 1 मिनट से भी कम टाइम बाकी है तो हमारा रूल है कि हम रीस्टार्ट नहीं करते और यूं मुकाबले को, इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं अपनी जगह पर और देखते हैं कि कराची की टीम को अब 5 पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, यानी टोटल इस राउंड के 15 पॉइंट कराची की टीम को मिलेंगे। मुल्तान की टीम ने भी बहुत अच्छे शेर सुनाए, एक से बढ़कर एक, माशाअल्लाह, वेरी गुड। और फिर भी आप बहरहाल थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यानी आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, कोई है मुकाबला करे खलील भाई से? खलील भाई, स्मार्ट चॉइस इसी तरह करना है। हाँ भाई, कोई हाथ उठाए। क्या माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक नजर आ रहे हैं आज, जो पहले जिनको मौका ना मिला हो। इब्राहिम भाई माइक लेकर जाएं जी। यहाँ पर ये टोपी वाले भाई ने हाथ उठाया था, इनको दे मौका। खलील भाई, आपने समझा ये स्मार्ट चॉइस कितना मजे का है। वकार भाई साथ देंगे? वकार भाई साथ नहीं दीजिएगा, अभी नहीं दीजिएगा, थोड़ी देर। माशाल्लाह यूसुफ शाह साहब भी हैं जी। पहला शेर खलील भाई से सुनते हैं। टोटल 5 शेर, दोनों तरफ 5-5 शेर में देखें क्या आप बाजी कौन लेके जाता। खलील भाई शेर पढ़िए कोई, तहतुल लफ्ज। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। आवाज नहीं आ रही खलील भाई। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। मदीने जाने वालों लफ्ज पहले अनाउंस करना होगा। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सुभान अल्लाह जी। खलील भाई, इस शेर में से कोई लफ्ज लेना है आपने, मदीने नहीं ले सकते, इसके अलावा जाने वाले।
जाओ जाओ फी अमान अल्लाह, कभी तो अपना। जी, लग जाएगा बिस्तर। वकार भाई को इजाजत दे देते साथ देने की, ये अकेले मगर। आपसे अलग से कर ले। हाँ भाई, अली भाई नहीं बन रहा कुछ, चले इन्हीं से जवाब लेते हैं, ये जो भाई खड़े। मैं गुनाहगार, गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार। क्या बात है, माशाअल्लाह भाई, बहुत खूब। इनको प्यारा सा तोहफा भी देंगे, खलील भाई के हाथों से लीजिए। आप आ जाए, करीब आ जाए। माशाल्लाह, इनको बहुत माशाअल्लाह। प्यारा ये सा यूसुफ तोहफा भाई के साथ भी एक मुकाबला कर लो। यूसुफ भाई भी, चलो एक ही लफ्ज तो एक ही तरह लिखते हैं, मैं और मैं अलग तो है, लेकिन एक खैर है। कोई और जल्दी से। वकार भाई से मुकाबला करें। नहीं, एक ही याद। वकार भाई है, यूसुफ भाई, अभी यूसुफ भाई से करें। 5 अशार टोटल होंगे, ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। जी, पहला शेर यूसुफ भाई पढ़िए। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सुभान अल्लाह। जरा मदीने लाउडली, से बुलावा आ रहा है, थोड़ा आवाज से पढ़े। जी, आवाज। मदीने, पहले शेर जो लेंगे वो बताएंगे कौन सा लफ्ज लिया आपने। मदीने। जी, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। पहले जा रहा है। जी यूसुफ भाई, आपकी बारी, लफ्ज लीजिए। बुलावा ले सकते हैं। जा रहा, जा रहा है काफिला तैबा नगर रोता हुआ, मैं रहा जाता हूँ तन्हा ऐ शह आली वकार। काफिले, ए हबीब किरदगार। जी, काफिले। काफिले जाने या ए हबीब, ए हबीब, ए हबीब खुदा, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं। ए का है, हबीब ले लेता हूँ, शुरू करना होगा हबीब से। हबीब खुदा का नजारा करूं अच्छा, मैं, लफ्ज दिलो जान उन ए पर नहीं फिदा लिया, हबीब है। नजारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। जी यूसुफ भाई, तीसरा शेर। टोटल 5 है। नजारा, नजारा। नजारा मेरी आंखों ने किया है सब्ज गुंबद का, अब इससे बढ़ के और कोई भी नजारा हो नहीं सकता। क्या बात है, माशाअल्लाह। हो करम सरकार, हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पे फिदा, ए दो जहां के ताजदार। आप लगता है गुनगुना रहे हैं। गुनगुनाना नहीं है, लाउडली पढ़ना है। गम, गम। गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर। गम। सरकार नजरे करम हो, इसमें सरकार का है, बंदा तेरे निसार आका। इसमें सरकार लफ्ज नहीं था, निसार तेरे, निसार ले सकते। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। माशाअल्लाह। हजारों नहीं, हजार। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आकिब बतारी। माशाअल्लाह। आकिब अत्तारी भाई को भी प्यारा सा तोहफा दें। यूसुफ भाई, आपने माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अशार आपने सुनाए, वेरी गुड। और मुकाबला ज़ौक़े नात में, ज़ौक़े नात रखने वाले आशिकान रसूल आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत इजाफा होता है हमारे प्रोग्राम में। बहरहाल आइए स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब तक एक राउंड हुआ है स्मार्ट चॉइस, और इसमें कराची वाले थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, 15 पॉइंट लिए, और 10 पॉइंट हैं मुल्तान की टीम के। और अब अगले मरहले की तरफ चलते हैं, जिसमें शय से शेर पढ़ना होगा। शय आप खुद चूज करेंगे, आपके सामने से जो चीज़ आप निकालेंगे उसी चीज़ पर शेर पढ़ना होगा, उसके ज़िमन में शेर पढ़ना होगा। देखते हैं क्या निकलता है कराची और मुल्तान की टीम के लिए। अगले मरहले की तरफ चलते हैं। नारा लगाएं, फैजान रजा, 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 रजा। माशाअल्लाह, कराची और मुल्तान का मुकाबला जारी है, और दोनों टीमों ने अब इस तरह आना है कि कोई मेंबर दूसरे का साथ नहीं देगा। आप जब आएंगे तो आप अपना शेर खुद पढ़ेंगे इस मरहले में, और रैपिड फायर में कोई साथ नहीं देगा। तैयार हैं? आ जाएं। कौन आ रहा है? अहमद भाई आ रहे हैं। आप निकालें बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से कोई चीज, और जो भी चीज निकले उससे उसके मुतालिक शेर पढ़ना है। क्या निकला है? रंग, रंग, पेंसिल, कलम, कुछ भी इसके मुतालिक पढ़ सकते हैं, आपको इजाजत। अजब रंग पर है बहार मदीना, कि सब तर्ज में जन्नतें, सुनाए ना, इस सेगमेंट में तर्ज में पढ़ते हैं झूम झूम के।
عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہر جواب پہ 5 پوائنٹ ملتے رہیں گے. اویس ستاری ملتان کی ٹیم سے آئیں گے. کچھ چیزیں ہیں, کچھ تصویریں بھی ہیں. جو چیزیں ہم نہیں ڈال سکتے تھے ان کی تصویریں ہیں. کچھ سربند کہہ لیجئے, امامہ کہہ لیجئے. جھنڈا تو نہیں ہے, جھنڈا تو اس میں ہمارا جو مدنی پرچم ہے, تو اس کو آپ امامہ سمجھ لیں. امامے پہ شعر سنائیں. امامہ یا حجاب بھی, نقاب بھی لے سکتے ہیں. یہ نقاب بھی بن سکتا ہے. بس ہماری ٹیم بتا رہی ہے نقاب کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. اٹھا کیمرہ تو ادھر. پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سربند بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بچی, چھوٹی بچیاں جو پہنتی ہیں اس طرح کا ہے. ہاں تو بالکل صحیح ہے بچیوں کے لیے, لیکن وہ سیاہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا. بہرحال آ رہے ہیں محمود بھائی کراچی کی ٹیم سے. اچھا دارالمدینہ کا یہ یونیفارم ہے. ہاں ماشاءاللہ صحیح ہے. وہ حجاب میں نے کہا وہ. جی محمود بھائی کیا نکالیں گے؟ یہ جو ہیں یہ تصویریں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں. اچھا جی. لفظ آنکھ. اب آنکھ ایک چیز بھی ہے, لفظ بھی ہے. ایسا شعر جس میں آنکھ کا یا پتلی کا یا آنکھ میں جو بھی چیزیں, کسی بھی حوالے سے شعر پڑھنا آپ کے لیے ایکسیپٹڈ ہوگا. آنکھ کو ایک چیز کی طرح سمجھیں. بصارت, بصیرت, یہ بھی شامل ہوگا اس میں. لفظ آنکھ آنا ضروری نہیں ہے. جی پڑھیں بالکل. معنی قدر آپ مقصد ماتغا. معنی قدر آپ مقصد ماتغا. نرگس باغ قدرت پہلا کھو سلام. نرگس باغ قدرت پہلا کھو سلام. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اتنا مشکل شعر پڑھا ہے کہ ابھی اس کی تشریح بھی کرنی پڑے گی. بہرحال اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھوں کا وہ ذکر ہے جس سے آپ نے اللہ پاک کے جلوے دیکھے. اب بہت اس کی گہری تشریح ہے, اتنا وقت نہیں ہے. تشریف رکھیں. 5 پوائنٹ آپ نے حاصل کیے ہیں. محمد شاہد اتاری ملتان کی ٹیم سے آ رہے ہیں. آپ نے بھی اپنی کوئی چیز نکالنی ہے اور اس کے متعلق شعر سنانا ہے 25 سیکنڈ کے اندر. جی بسم اللہ پڑھے, سیدھے ہاتھ سے نکالیں. آپ نے بھی پکچر تاج, تاج اور بھی الفاظ اس کے متعلق ہو سکتے ہیں کہ نہیں بتائیے. تاج نکلا ہے, تاج. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں. الہی بول بالا نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تاج کے حوالے سے آپ نے شعر سنایا اور 5 پوائنٹ مزید حاصل کر لیے. آخری ممبر کراچی کی ٹیم مدنی رضا بھائی, کوئی چیز یا تصویر نکالیں گے. لفظ ہے دامن. دامن کے حوالے سے کوئی شعر آپ نے سنانا ہے. دامن, داما, بہت سارے الفاظ اس کے متعلق ہوتے ہیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار. میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کہیں گے اس میں دامان آیا, دامن تو نہیں آیا. اصل میں یہاں پر وہ لفظ آنا ضروری نہیں. اس سیگمنٹ میں وہ چیز جو نکلی ہے اس کا مفہوم آ جانا چاہیے. ماشاءاللہ 5 پوائنٹ حاصل کیے. مدنی بھائی نے بھی. کراچی کی ٹیم نے 30 پوائنٹ تک پہنچ گئے. ملتان کی ٹیم سے آخری ممبر عارف اتاری بھائی,
آئیں اور نکالیں کوئی چیز. یہ کیا ہے؟ ذرے، خاک، مٹی، بہت سارے دھول. کہ مدینہ ہوتے میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتے میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو ہر چیز جو بھی نکلی اس کے متعلق شعر سنایا گیا، اور یوں دونوں ٹیموں نے کوئی پوائنٹ مس نہیں کیا، اور اس طرح 15 پوائنٹ مکمل حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے نعت خواہ وقار بھائی کو موقع دیتے ہیں. آپ بھی کچھ نکالیں گے؟ آئیں گے آپ بھی نکالیں کچھ، اور اگر آپ کو شعر آتا ہو تو آپ بھی سنائیں کوئی چیز یا کوئی تصویر. مبارک لفظ ہاتھ نکلا ہے، تو آپ نے ایسا کوئی شعر جو ہاتھ، دست، ید، بہت سارے الفاظ ہاتھ کے متعلق ہیں، کوئی سنائے. عطار ہمارا ہے سرے حشر، اسے کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو. بہت جلدی میں لگ رہے ہیں، وہ فوراً فنش کر دیا. چلیں ماشاءاللہ، بہت خوب. مقابلہ جاری ہے کراچی اور ملتان کی ٹیم کا. آئیے اسکور کارڈ دیکھتے ہیں. 2 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور ابھی 5 مرحلے باقی ہیں. ملتان کی ٹیم 5 پوائنٹ پیچھے ہے کراچی سے، 25 پر ملتان اور 30 پر کراچی کی ٹیم ہے. الحمدللہ ذوق نعت سے نعتوں کا شوق بڑھتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، اور گھروں میں بھی اطلاعات ملتی رہتی ہیں. اس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، بچیاں کر رہی ہیں، اور خوبصورت انداز سے وقت گزرتا ہے اللہ رسول کی یاد میں. تو آپ بھی اس طرح کے سیگمنٹ چاہیں تو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں، آپ کو لطف آئے گا. کچھ 1-2 کالز شامل کرتے ہیں. اشفاق بھائی، آپ کا پروگرام ذوق نعت بہت شوق سے ہم دیکھتے ہیں. جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ کون سا کلام ہے؟ یہ کو جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں یا رسول اللہ. یہ کو جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. ایک کال اور دیجیے. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نعت شریف بھی سناؤں گا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، اشفاق بھائی، کیا بات ہے. یہ آپ کالز پر تو بچوں سے کلام اور فرمائشیں جو آتی ہیں، یا کوئی نعت سنانا چاہ رہا ہے، کوئی کلام سنانا چاہ رہا ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بچی آئی ہوئی ہے جی، اور یہ آپ کے پاس آئیں گی اور اعلیٰ حضرت کی منقبت کے کچھ 1-2 شعر سنائیں گی، لیکن ان کو آپ بلا کے ان سے ان کا نام ضرور پوچھیے گا. جائیں بیٹا آپ. کچھ خاص ہے؟ کون ہے بچی بھائی؟ یہ بچی آ رہی ہیں، جائیں بیٹا. یہ اگر آپ کے پاس ہی آ جائیں وہیں نہیں سے نہیں، یہ آپ کے پاس آئیں گی اور آپ ان سے نام پوچھیں ان کا نام کیا ہے. آپ کو بھی مزہ آ جائے گا نام سن کے. آ جائیں بھائی، جلدی آ جائیں. ایسا کیا نام ہے بھائی؟ اب سسپینس میں ڈال دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ کنزلی ماں. کیا نام ہے؟ کنزلی ماں. واپس
कंजुल ईमान। कंजुल ईमान, अरे माशाल्लाह, क्या बात है। कंजुल ईमान क्या है आपको पता है? क्या है? मेरा नाम। कंजुल ईमान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुरान शरीफ का तर्जमा किया है उसका भी नाम है और इस बच्ची का भी नाम है माशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगी? मनकबत सुनाएंगी? हाँ, अभी यहाँ पे आवाज। मेरे रजा प्यारे रजा, पढ़े पढ़े पढ़े। मेरे रजा प्यारे रजा, नारा लगा दे। हर सहाबिये नबी साबिए नबी, जन्नती जन्नत। माशाल्लाह, इनको प्यारी सी चॉकलेट देते हैं भाई यूसुफ शाह साहब, इनको एक अच्छी सी प्यारी सी चॉकलेट दीजिए कंजुल ईमान को। माशाल्लाह, इन्होंने तो दिल खुश कर दिया, वाकई नाम बहुत प्यारा है और यूं भी आला हज़रत की मोहब्बत इंशाअल्लाह बच्चों के दिल में बढ़ेगी जब उनसे निस्बत रखने वाला कोई नाम होगा। नाजरीन, चलते हैं अपने अगले मरहले की तरफ और कराची और मुल्तान की टीमों का मुकाबला हो रहा है। कॉल्स चल रही हों या इस तरह कोई और हम सिलसिले की तरफ बढ़ें तो कोशिश किया करें कि स्कोर ना हटाएं, नीचे जो स्कोर की पट्टी है वो रहने दें, वो नाजरीन की दिलचस्पी में इजाफा होगा। मेरी टीम से गुजारिश है। जी, अगला मरहला शुरू करते हैं। नात प्रोडक्शन आपने गौर से देखना है और टीमों ने बताना है कौन सा कलाम है। शुरू करें नात प्रोडक्शन, जरा गौर से आप हाजरीन भी देखें, नारे का जवाब दें। फैज़े रज़ा 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 रज़ा। सुभान अल्लाह। दिखाइए टीम कराची के लिए पहली वीडियो नात शरीफ की। कोई भी कलाम जो आपके सामने शो होगा उसका बीच का शेर आएगा। आपसे सवाल ये होगा कि आप बताएं कि ये कौन सा कलाम हमारे नात ख़्वां पढ़ रहे हैं। नात प्रोडक्शन ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इस पर प्यारे प्यारे कलाम, मिलाद के कलाम, मनाक़िब बुजुर्गान दीन की, सहाबा और अहले बैत की, औलिया की और मुख्तलिफ नज़्में, हम्द के कलाम, मुनाजात के कलाम आते रहते हैं। आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और आइए इन्हीं कलामों में से कोई एक कलाम दिखाया जाएगा दोनों टीमों को बारी बारी। टोटल 4 कलाम हमने सेलेक्ट किए हैं, दिखाइए। दे दिया सारे तबीबों ने जवाब, दे दिया सारे तबीबों ने जवाब। बहर ज़हरा दे शिफा फरियाद है, बहर ज़हरा दे शिफा फरियाद है। माशाअल्लाह। जी, अहमद भाई, महमूद भाई, मदरी भाई बताएंगे कौन सा कलाम पढ़ रहे थे हमारे हाजी मोहम्मद शब्बीर अत्तारी? या शहीद करबला फरियाद है। या शहीद करबला फरियाद है, यही कलाम है? कंफर्म है वकार भाई? खलील भाई सही कह रहे हैं? सुन लेते हैं मतला इस कलाम का पहला शेर स्क्रीन पर दोबारा। या शहीद करबला फरियाद है, नूरे चश्मे फातिमा फरियाद है। आह सिबते मुस्तफा फरियाद है। माशाअल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा कलाम अमीर अहले सुन्नत का। आपने सही जवाब देकर कराची की टीम 5 पॉइंट हासिल कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। जी, मुल्तान की टीम को दिखाएंगे हमारे नात प्रोडक्शन चैनल से कोई खूबसूरत कलाम। सारे गुनाहगारां दी अज ईद हो गई, सारे गुनाहगारां दी अज ईद हो गई। बख्शिश दिलावण दो जग दे सरदार आ गए, बख्शिश दिलावण दो जग दे सरदार आ गए। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की आवाज में। कलाम कौन सा है? पहला शेर आप बताएंगे? सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए,
सारे पढ़ो वाह। दुरूद अज कार सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे सरदार आ गए। माशाअल्लाह, वाकई बहुत खूबसूरत कलाम आमद मुस्तफ़ा के हवाले से जब भी ये पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है। स्क्रीन पर देखते हैं क्या जवाब दुरुस्त है इनका। पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया के दो जहाना दे सरदार आ गए। कर आमना दे हो गई आमद हुजूर दी। माशाअल्लाह, जबरदस्त, दोनों टीमों ने सही जवाब दिया। 5 पॉइंट मुल्तान की टीम को मिलेंगे। एक और वीडियो कराची वालों के लिए दिखाइए। हरम से लौट के आएंगे बख्शे बख्शाए, हरम से लौट के आएंगे बख्शे बख्शाए, हरम से लौट के आएंगे बख्शे बख्शाए। के राह अफ़व पे ते होगा सीरतों का सफर। माशाअल्लाह जी, हसनैन भाई की आवाज में कलाम कौन सा है ये बताएंगे कराची की टीम वाले। जहाँ में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। पहला मिसरा जी, जहाँ में सबसे मुबारक ये हाजियों का ये सफर। तो दूसरा मिसरा है, पहला मिसरा बताना है आपने। 25 सेकंड। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर। जहाँ में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। जहाँ में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। वेरी गुड, देखते हैं क्या ये जवाब सही है। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर, जहाँ में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर, जहाँ में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कलाम, जब भी सुने तो आपको हज पे पहुंचा देता है। 5 पॉइंट कराची की टीम ने और हासिल कर लिए हैं। मुल्तान की टीम को दिखाएंगे आखिरी वीडियो इस सेगमेंट की। राग मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहते हैं। माशाअल्लाह जी, बताइए मिलाद रजा तारिक की आवाज में ये कलाम कौन सा कलाम है, शुरू कहाँ से होता है ये? मुल्तान की टीम से सवाल, 15 सेकंड है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, इसका आगाज कहाँ से है? आगाज यहीं से क्या? कलाम तो सही बताया इन्होंने, ये लाइन सवाल में तो नहीं थी। वैसे दिखा दे नाजरीन को, हम फैसला कर लेते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जमाल गुंबद खजरा सलाम कहता है। माशाअल्लाह, इन्होंने जो मेन लाइन है वो सही बताई, लेकिन पूरा शेर पहला बताना होता है। लेकिन मजलिस की तरफ से आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। 4 मिसरों का तवील शेर था, इसको बतौर शेर भी पढ़ा जाता है, तो मान लिया गया। बाज़ कलाम ऐसे होते हैं जिनके पहले शेर को भी अंतरे के साथ और पूरे शेर की तरह पढ़ा जाता है। खैर नाज़रीन इकराम, स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे। 5 पॉइंट पीछे है मुल्तान की टीम, कराची वालों से मुकाबला है।
तो थोड़ा थोड़ा टफ भी हो सकता है लग रहा हो, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाबात दे रहे हैं। स्मार्ट चॉइस, शहर से शहर और नात प्रोडक्शन, 3 सेगमेंट के बाद 35 और 40 पॉइंट हो चुके हैं। मुकाबला जारी है। हमें नाजरीन इरशाद रज़ा भी आप भेजते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा के प्यारे प्यारे फरामीन, आपने मुख्तसर कोई फरमान हवाले के साथ, रेफरेंस के साथ लिखकर हमें भेजना होता है, और आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम भी लिखना है। तो अगर आपने जो है वो अच्छे अच्छे फरामीन अच्छी राइटिंग में भेजे, अच्छी सी पिक्चर खींचकर, तो हम उसे कोशिश करेंगे कि सेलेक्टेड तस्वीरों को शामिल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 923082626000, इस पर आपने सेंड करना है। तो हम अगले सेगमेंट के बाद इंशाल्लाह ये इरशाद रज़ा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे भी हैं, हाजरीन भी हैं। 1-2 सवाल इनसे करते हैं। कोई बीच का शेर पूछते हैं और पहला शेर उस कलाम का यहाँ से कोई बताए। हाँ खलील भाई सवाल करेंगे आप, बीच में से शेर पूछें और शुरू का शेर, जिस तरह अभी नात प्रोडक्शन सेगमेंट में हुआ इसी तरह करते हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूं, पहला शेर कोई बताए। शेर है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इस कलाम का पहला शेर क्या है? यानी ये कलाम कहां से शुरू होता है, कोई बताएगा? बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हाथ उठाए भाई। इतना मुश्किल सवाल नहीं किया मैंने। कोई नहीं, ऐसा है भाई, एक हाथ उठाए सिर्फ। मुझे उम्मीद थी शायद पूरा स्टूडियो हाथ उठा दे। जी माशाल्लाह। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अभी मैंने अर्ज थोड़ी किया, सही है कि नहीं? माशाल्लाह सही जवाब है। इतना आसान था ये, शायद सभी को याद होगा ये शेर। इनको बहुत प्यारा तोहफा दिया जा रहा है। प्यारा सा तोहफा इब्राहिम भाई दे दें। एक और सवाल खलील भाई कर रहे हैं, इससे भी आसान कर लें। ये तो आज इस पर हाथ नहीं उठा तो हैरत हो रही है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाँ आपने वाकई बच्चों के लिए पूछा है लगता है। बच्चे, किसी बच्चे से ले लेना, बच्चों की दिल जो हो जाए। जी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बच्चे ने सही जवाब दिया है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। बहुत प्यारा तोहफा। इनको भी प्यारा सा तोहफा दें। इन्होंने मतलब बताया ना, इन्होंने क्या जवाब दिया? चमक तुझसे पाते नहीं कहा। अच्छा पहला शेर बताना है बेटा, सॉरी बता दे, इनको आता तो होगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। चले माशाअल्लाह, वेरी गुड। तशरीफ रखें। बच्चों से एक और सवाल वकार भाई करेंगे। बीच में से एक शेर पूछें, पहला शेर इन्होंने बताना हो। चले मैं सवाल करता हूं। शेर है, गौसे आजम इमामुत तुका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। कौन बच्चा बताएगा कि ये किस कलाम का शेर है? हाँ भाई, सबसे छोटा बच्चा इधर बताइए जोर से बेटा। मोहम्मद हसन रजा तारी। जी कौन सा कलाम है ये? जोर से, आवाज नहीं आ रही है। जलवाए जान रहमत पे लाखों सलाम। चलो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। पढ़िए। माशाल्लाह। शम्मे बज़्मत पे लाखों सलाम। चलो बच्चे घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं। अली हसन नाम बताया ना, बहुत लाखों सलाम। माशाल्लाह। इनको भी प्यारा सा तोहफा बच्चे घबरा रहे हैं, तो घबरा गए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। चलते हैं नाज़रीन अगले राउंड की तरफ, जिसमें नात खानों के साथ कुछ महफिल का समा बनाएंगे और उसी में मुकाबला भी होगा। आप भी झूम झूम कर जो कलाम पढ़ा जाए इसमें शामिल हो और उस कलाम में गिराबंदी का मुकाबला होगा। तो देखेंगे कौन पढ़ता है और कैसे शेर पढ़े जाते हैं। राउंड है महफिल का समा। नारा लगाइए, फैज़ रज़ा 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 रज़ा। नाज़रीन 12वीं का महीना भी आ रहा है और खूब महफिलें सजेंगी इंशाअल्लाह और अलग अलग अंदाज से कलाम पढ़े जाएंगे। तो अभी जो राउंड है इसमें
हमारे साथ खलील भाई भी हैं और वकार भाई भी हैं, तो मैं दोनों से अर्ज करूंगा कि आप बारी बारी एक एक शेर पढ़िएगा, और जब शेर पढ़ा जाएगा तो हम सब पढ़ेंगे जैसे महफिल में पढ़ते हैं, और शेर के दौरान दोनों टीमों को एक एक शेर मिलाना होगा, गिरा लगानी होगी, और वो जो शेर मिलाएंगे उस पर फिर फैसला होगा कि जो शेर मिलाया उसका मौजू खलील भाई के या वकार भाई के पढ़े गए शेर से मिलता था कि नहीं, फिर इन्होंने जो मिलाया कैसे मिलाया, वापस लाए तो कैसे लाए, और फिर इनका पढ़ने का अंदाज, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करेंगी। तो कराची की टीम भी एक शेर पढ़ेगी, मुल्तान की टीम भी, लेकिन पहले शेर जो नातखा हैं खलील भाई या वकार भाई बारी बारी एक एक शेर पढ़ते हैं, हम सब मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप भी झूम झूम के पढ़ें जैसे महफिल हो रही हो, इसी में मुकाबला भी है, और शेर को ख़त्म नहीं होने देना होता, इसी के बीच में पढ़ना होता है। जी खलील भाई क्या पढ़ेंगे आप? वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, 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 क्यों सबकी ठोकरों पर, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो खार होता, क्यों सबकी ठोकरों पर, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो खार होता, सब्ज गुंबद की फजाओं में बुला लो तेरा गाफिल है परेशान मदीने वाले, वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, क्यों सबकी ठोकरों पर, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो खार होता। बुला लो गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, शबीर शब्बल फातिमा हैदर मदीने में, वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो खार होता, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो खार होता। बहुत प्यारा शेर खलील भाई ने पढ़ा, दोनों टीमों ने माशाअल्लाह अच्छा शेर उठाया और मजमून के मुनासिबत से उठाया, और दोनों टीमों ने सही शेर उठाकर 5-5 पॉइंट हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अब एक शेर वकार भाई से सुनते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरह जो भी टीम चाहे, इसमें कोई बारी नहीं है, आप पहले उठा लें, आप उठा लें, ये उठाना है, अगर बिल्कुल कुछ जहन में आया ही नहीं तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका मजमून मुनासिब ना उठाया हो, थोड़ा मिलता जुलता हो, या आपने सही ना उठाया हो, तो एक आध पॉइंट कम हो। बिल्कुल कुछ नहीं गिरा लगाएंगे तो हो सकता है कुछ भी ना मिले, बल्कि कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसका ख्याल रखना है। जी वकार भाई आप क्या पढ़ते हैं? मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे भी मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, क्या बचे
بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر جمال نور کی جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا بہت پیارا شعر پڑھا وقار بھائی نے اور کراچی کی ٹیم نے اچھے شعر ملائے. ملتان والوں نے بھی جو شعر ملایا قریب تو تھا مضمون کے اعتبار سے لیکن بالکل پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے. کیا شعر تھا؟ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر آؤں یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے. اب اس میں ذکر ہو رہا تھا مدینے سے فراق کا. مدینہ چھوٹے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا سا کمزور مضمون کے اعتبار سے لگا. بہرحال آپ نے جوڑ لیا واپس بھی ٹھیک طرح سے بہرحال لے آئے. تو اس بار کراچی کی ٹیم کو دیتے ہیں 5 پوائنٹ اور ملتان کی ٹیم کو دیتے ہیں 4 پوائنٹ. کہیے سبحان اللہ. بہرحال بہت اچھے اشعار سنائے, بہت اچھا محفل کا سما بنا. جزاک اللہ. خلیل بھائی, وقار بھائی آپ تشریف رکھیں گے. پروگرام جاری ہے. ذوق نعت میں محفل کا سما سیگمنٹ میں کراچی کی ٹیم نے لیے 10 پوائنٹ ماشاءاللہ. ملتان کی ٹیم نے لیے 9 پوائنٹ اور بہت اچھا مقابلہ رہا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اب تک 4 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور ان سے گزر کر ملتان کی ٹیم کراچی سے 6 پوائنٹ پیچھے ہے. زیادہ فرق نہیں ہے لیکن یہ فرق بڑھ بھی سکتا ہے. کراچی کی ٹیم 50 پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں, ملتان والے 44 پر ہیں. اب چلیں گے ارشادات رضا جو ہمارے ناظرین کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. کچھ سلیکٹڈ ارشادات, اس میں نیکی کی دعوت بھی ہوگی, آپ غور سے دیکھیں اور آپ بھی چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. ناظرین آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, آپ تصویر واٹس اپ کریں گے کھینچ کر اور ہاتھ سے لکھنا ہے, کمپیوٹر وغیرہ سے نہیں لکھنا. اور آپ نے ریفرنس بھی لکھنا ہے, مختصر قول ہو, اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب سے کوئی فرمان نکالیں اور پھر ہمیں بھیج دیجئے. دکھائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شریف الہان خوش یعنی اچھی آواز کے ساتھ سننا محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترقی دیتا ہے. بنت نواز ہند. نیکسٹ. یہ پہلے چل چکا ہے کیا؟ ہدایت تو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے پر موقوف ہے. جو ان کو نہ مانے اسے ہدایت نہیں, اور جب ہدایت نہیں
ایمان کہاں بنت ظفر کراچی. نکاح شیشہ ہے اور طلاق پتھر. شیشے پر پتھر خوشی سے پھینکے یا زبردستی یا خود ہاتھ سے گر جائے شیشہ ہر طرح ٹوٹ جائے گا. بنت سمی بریلی شریف سے ماشاءاللہ. نیکسٹ. جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے بنت محمد شریف لیا سے. نیکسٹ. بنت محمد ارشد لالا موسیٰ سے جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے. مخالفان دین کی طرف رجوع کرنا سخت اشد حرام ہے. نیکسٹ. روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا کوئی ضروری بات نہیں. بائیں ہاتھ میں لے کر دہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر کے لیے ہے, تکبر ختم کرنے کے لیے. بنت اصغر اچ شریف. نیکسٹ. محبوبان خدا یعنی اللہ والے آیائے رحمت یعنی رحمت کی نشانی ہے. وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں. نیکسٹ. یہ بھی پچھلے ویور کا ہی ہے. معافی مانگنے میں کتنی ہی عاجزی کرنی پڑے اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھے. بنت عبداللہ خیرپور سے. گڈ. نیکسٹ. ارے یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے بھائی. بنت گل نواز پھالیا سے پڑھا نہیں جا رہا. نیکسٹ لیتے ہیں. جو نمازیوں اور روزہ داروں پر ان کے نماز روزے کی وجہ سے طعن و تشنیع کرے کافر ہے. بنت گل نواز. دیکھیں کوئی ریپیٹ نہ ہوا کریں. نیکسٹ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈرائنگ پر پڑھا نہیں جا رہا کیا لکھا ہے. بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے. ایسا نہ بھیجیں. ڈرائنگز نہیں بھیجیں, صرف فرمان بھیجیں تاکہ نیکی کی دعوت ہو, امت کو فائدہ ہو. نیکسٹ. ماشاءاللہ آپ کی محبت مرحبا. عیب جوئی ہر مسلمان کی حرام ہے. بنت محمد محمود ساہیوال. نیکسٹ. اے لوگوں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت ہیں. یہ حدیث شریف ہے. اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں کوٹ کی ہوئی ہوگی لیکن اس میں حوالہ نہیں لکھا تو حوالہ لکھ دیا کریں. بنت محمد صفدر. نیکسٹ. معافی تقصیر یعنی غلطی کو معاف کرنے میں کبھی تاخیر ہی مصلحت ہوتی ہے. بنت عامر کوٹ عبد المالک یا عبد الملک. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے فرامین, اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات, آپ کی تحریریں یہ امت کے لیے قیامت تک انشاءاللہ مشعل ہدایت بنی رہیں گی. اور اسی لیے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ سنیوں کا پیشوا, عاشقوں کا رہنما, با کمال و با حیا, میرا رضا میرا رضا. آئیے اعلیٰ حضرت کی شان میں 1-2 شعر ہو جائے منقبت کے. خلیل بھائی پڑھیں گے کوئی؟ چلیں 1-2 شعر ہو جائے پھر مقابلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. جلوائے قدرت خدا ہے رضا, جلوائے قدرت خدا ہے رضا, پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا. اعلیٰ حضرت مجدد ملت, اعلیٰ حضرت مجدد ملت, اعلیٰ حضرت مجدد ملت, اہل سنت کا مقتدا ہے رضا, اہل سنت کا مقتدا ہے رضا. اچھے اچھوں سے نسبتوں کے طفیل, اچھے اچھوں سے نسبتوں کے طفیل, اچھے اچھوں
निस्बतों के तुफैल अच्छे अच्छों का पेशवा है रज़ा अच्छे अच्छों का पेशवा है रज़ा अच्छे अच्छों का पेशवा है रज़ा। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, ज़ौक़ नात मुकाबला जारी है कराची और मुल्तान की टीम के दरमियान। आइए चलते हैं अपने 5वें राउंड की तरफ, सेगमेंट की तरफ, जिसमें वाहिद की जमा बतानी होगी टीम्स के सामने। जो अल्फाज आएंगे, उर्दू के बहुत सारे अल्फाज हैं, इनमें से 15 वर्ड्स हमने चुनकर इनके सामने रखने हैं और ये लिखेंगे और सही जवाब पर इन्हें 2 पॉइंट हर वर्ड के मिलेंगे। नारा लगाएं और बढ़ते हैं सेगमेंट वाहिद से जमा की तरफ। फैजान रज़ा 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 रज़ा। जी, पहले मौका देते हैं मुल्तान की टीम को, इनके पॉइंट्स कम है। इजाजत है जी। कौन आएगा? आप में से कोई भी आ सकता है। दूसरे मेंबर अपनी चेयर से इनको सपोर्ट करेंगे, जवाब में हेल्प कर सकते हैं, गलती सही करवा सकते हैं। आपके सामने उर्दू के 15 अल्फाज हैं। आपकी उर्दू भी अच्छी करवाने वाला ये सेगमेंट है। आपने जल्दी से जल्दी लिखना है और अपने दोस्तों से भी मशवरा ले सकते हैं। लफ्ज आपके सामने, आप माइक पर जवाब इनको समझाते भी रहे चाहें तो। नाजरीन भी देखते रहें बोर्ड पर। अल्फाज बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ा बड़ा कर दें इनको। बोर्ड तो काफी बड़ा है हमारा। त्योहारों बिल्कुल इतना बड़ा कर दें जितना नाजरीन पढ़ सके। सबूतों जबाल जबल से जबाल जबल जबाल जबाल जमा है जबल की जबाल आएगी। जबाल, हाँ जबल की जबाल है। जानो जाने जानो क्या गिरे जज़ाइर जज़ाइर या जज़ीरे। अशखास शुबहात मुझे भीख लेने के वास्ते मुझे अजसाम के वास्ते दरे मुस्तफा का पता दिया। जड़ें सार क्यों ना रज़ा पे हूँ मैं, जुराइम क्यों ना रज़ा पे हूँ समरात जिसने रब से मिला दिया। अफराद क्यों ना रज़ा पे हूँ जबल से जबाल आएगा। जबाल बहरहाल जो भी है जल्दी लिखें। आपको कुछ और लिखना है तो वो लिख दें, वरना क्या लिखा है? जबल की जमा जबल। अच्छा चलो जी, आपने खड़े रहिए। आपने माशाल्लाह आरिफ भाई 15 वर्ड्स के वो लिखे जमा। नाजरीन के सामने देखते हैं क्या गलती है क्या सही है। शक की जमा शकूक, त्यौहार की जमा त्यौहार भी होती है, त्यौहारों भी बोला जाता है, तो सही है। सबूत की सबूतों, जबल की जमा होती है जिबाल, वो सही बता रहे थे। आपने नहीं लिखी, माना नहीं उनकी बात, पॉइंट नहीं मिलेगा। शायर की जमा शायरों भी होता है, शुआरा भी होता है, ठीक है। जान की जाने, जागीर की जागीरें, जजीरे की जमा जजायर, सही, जजीरे भी होता है। शख्स की अशखास, शुबा शुबहात, जिस्म की अजसाम, जड़ की जड़ें, जुर्म की जराइम। ये हराइम लिखा है, नुक्ता रह गया है, चलो लगा देते हैं। समरा सम्राट, फर्द की अफराद। तो माशाल्लाह 30 पॉइंट्स का ये राउंड था। मुल्तान की टीम ने इसमें से 28 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए। एक आपने लेता हुआ पॉइंट छोड़ दिया और यूं आपसे गलती हो गई। चलते हैं अब कराची की टीम से कौन आएंगे? हाँ भाई, ये बोर्ड अब इनके लिए घुमाया जाएगा और आ जाए भाई। कौन आ रहा है? मदनी भाई, महमूद भाई, अहमद रजा भाई, कोई भी आने को तैयार नहीं जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू फरमाए। 15 वर्ड्स हैं कराची वालों के लिए। देखें नाजरीन, जंगलात,
जितनी आपकी उर्दू अच्छी होगी, आपकी बुक्स भी पढ़ना और कुछ लिखते हैं आप तो वो भी अच्छा हो जाएगा जी। जिन्नात, झाड़ियाँ, गब्बियाँ, दुनिया, छतें, छतरियाँ, घोड़े, थोड़ा सा लफ्ज को छोड़ के खड़े हैं, नाजरीन भी देख सकते हैं, थोड़ा इधर मेरी तरफ। शराइत, डोरियाँ, देखें भाई, नाजरीन देख रहे हैं, हाँ। जवाहिरात, जवाहिरात, ढेरियाँ, राइटे, ज़र्रात। माशाल्लाह। आइए अहमद रजा भाई, कराची की टीम से आपने 15 लफ्ज की जमा, वाहिद की जमा लिखने की कोशिश की। नाज़रीन को जरा गौर से दिखा दें, ठीक है। जंगल की जमा जंगलात, दुरुस्त। जवाब की जगह जवाब की जवाबात। जिन की जमा जिन्नात, दुरुस्त। झाड़ी की जमा झाड़ियाँ, दुरुस्त। ये है डब्बा, इसकी जमा होती है डब्बे, डब्बियाँ नहीं होती, तो ये आपसे एक गलती हुई। छुरी की जमा छुरियाँ, छत की जमा छतें, छतरी की जमा छतरियाँ, डोर की जमा डोरे डोरें, डोर की जमा डोरे, डोर की जमा डोरें भी होगा ना, डोरे भी ठीक है। शर्त की जमा शराइत, ये डोरी की जमा डोरियां होगा ना, हाँ दोनों सीखे। डोर और डोरी इसमें कंफ्यूज भी किया है आपने, सही। जौहर की जमा जवाहिर, ये जवाहिरात तो ठीक नहीं है। ये जरा इस्लामी में देख लें, मुफत्तिश इस्लामी में उर्दू में बोला तो जाता है, दोनों चलता है, इसे भी दुरुस्त मान लेते। ढेरी की ढेरियां, जायका की जायके, जर्रा की जर्रात। तो माशाल्लाह इन्होंने भी 15 में से 14 सही जवाब देकर 28 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। माशाल्लाह, तशरीफ लाएं भाई। बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़े अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज में से ये कोई लफ्ज होते हैं और गलती का इम्कान भी रहता है। डोंट जज बुक बाय द कवर। इतनी हड़ाउड़ी में ये सब जवाब देने होते हैं, तो किसी को जज नहीं करना कि यार ये तो जवाब नहीं दे पाया या इनसे गलती हो गई। इंसान होता है, कभी तवज्जो नहीं रहती है। कराची की टीम ने भी 28 पॉइंट्स लिए, मुल्तान की टीम ने भी 28 पॉइंट्स लिए। स्क्रीन पर देखते हैं, अब तक 5 राउंड से गुजरकर मुल्तान और कराची की टीम आमने सामने है अपने ग्रुप मुकाबलों में, और 72 पर है मुल्तान और कराची की टीम है 78 पॉइंट पर। माशाल्लाह, तो सीखने को भी मिल रहा है। वाहिद से जमा, ये सिंगुलर से प्लूरल, ये भी सीखने को मिल रहा है। इंग्लिश में भी हम सीखते हैं, उर्दू में भी सीखना चाहिए। खास तौर पर उर्दू आपकी जितनी अच्छी होगी, मदनी मुज़ाकरे समझना आसान होगा, तफसीर पढ़ना आसान होगा। उर्दू की किताबें, स्पेशली आला हजरत की किताबें, तो वो पढ़ ही नहीं सकता मेरा ख्याल है जो उर्दू अच्छी ना जानता हो, या थोड़ी बहुत पढ़ेगा फिर वो उकता जाएगा, नहीं समझ पाएगा। जिसकी उर्दू अच्छी है वो तो मज़े लेगा, गुम हो जाएगा आला हजरत की किताबों में, ऐसा लुत्फ है। लेकिन उर्दू भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। चलते हैं नाजरीन अगले राउंड की तरफ, जिसमें रैपिड फायर जवाब देने होते हैं। दिलों को थाम कर और आंखें जो है वो टीमों के पर हों, जवाबात की तरफ कान हो। और अब इस मरहले में भी कोई साथी दूसरे साथी का साथ नहीं दे सकते, इसलिए हर किसी को अपने अपने जवाबात खुद देने हैं। देखते हैं कि मुल्तान और कराची इस मरहले में कितने पॉइंट्स लेते हैं। अब बारी तो होगी, लेकिन सवालात की लिमिट नहीं है, जितने सवाल आप चाहें ले सकते हैं, आपके हाथ में है। आप जितना जल्दी जवाब देंगे अगला सवाल आएगा, फिर उसके बाद अगला आएगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो जवाब पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप सही जवाब नहीं देंगे या जवाब ही नहीं देंगे तो अगले सवाल का जब आप जवाब देंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, वो पेनल्टी हो जाएगी, और उसके अगले सवाल के जवाब पर पॉइंट्स मिलेंगे। आप कोशिश करें जितने ज्यादा जवाबात दे सके। तो हम शुरू करते हैं। राउंड है रैपिड फायर, तवज्जो से सबने सुनना है, मालूमात भी इसमें आपको बहुत सारी हासिल होगी। नारा लगाइए, फैज़ रज़ा 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 रज़ा
अहमद रजा भाई से शुरू करते हैं। 90 सेकंड्स तक आप जितने सवालात के चाहें जवाबात दे सकते हैं। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज रहमत 2 बार आए। जवाब ना आए तो आप रहमत नेक्स्ट न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। सही जवाब नहीं दे सके आप। नेक्स्ट सवाल, जवाबात मैं आखिर में बताता हूँ। ये शेर मुकम्मल कीजिए। तैबा से हम आते हैं कहिए तो जिना वालों। नेक्स्ट ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज सदा आए। सदा सदा ये उठी के नूर आया, नबी का वक्त ज़ुहूर आया। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट सवाल, इस कलाम का मक्ता बताएं। है जिक्र मेरे लब पर हर सुबह शाम तेरा, मैं क्या हूं सारी खलकत लेती है नाम तेरा। नेक्स्ट शोरे महनौ सुनकर तुझ तक मैं दवा आया। दवा का क्या मतलब है? दौड़ना। दौड़ना, दुरुस्त जवाब। इस कलाम का मतला बताइए। सहर को जो नूर जो चमका तो शाम तक चमका, बता दिया कि जहां जगमगाने आए हैं। पहला शेर सुना इस कलाम का मतला। नेक्स्ट शायर का नाम बताइए। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। इकबाल अजीम साहब। दुरुस्त जवाब। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है। इस कलाम में आला हजरत ने कितने अशार लिखे हैं? 7 या 10? एक ऑप्शन लेना होगा। 10। गलत जवाब, 7 अशार। आपने टोटल 8 सवाल लिए, इसमें से आपने 3 के सही जवाब दिए और 4 के गलत जवाब दिए। तो जब 4 के गलत जवाब हैं यानी सही जवाब कम हैं और गलत जवाब ज्यादा हैं तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, टोटल माइनस कहलाएगा। चले मुल्तान की टीम से तैयार हैं उवैस भाई? आपसे सवालात होंगे अनलिमिटेड जब तक 90 सेकंड पूरे ना हो जाए। इस कलाम का पहला मिसरा सुनाएं। किसके दामन में इस शेर का पहला मिसरा। किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़कर। 90 सेकंड शुरू हो गए, जल्दी या नेक्स्ट कह दे। टाइम आप ज्यादा ले, जल्दी जवाब दीजिए, नेक्स्ट कह दे। रैपिड फायर चलना है। मैं सवाल ले रहा हूं, आपका माइक बंद है। गलत जवाब। मदीने हमें ले गया था मुकद्दर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। इस शेर के शायर का नाम बताएं। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार का। सही जवाब। इस कलाम का मक्ता बताइए। रसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये मतला है। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद मक्ता पढ़ना था। गलत जवाब। आला हजरत का कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी मौजज़े का तस्करा हो। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे, झूम कर जल्दी जल्दी नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज हिसाब 2 बार आए। वरना आगे बढ़ जाएं जल्दी। ऐसा होना चाहिए रूल, मुझे 5 सेकंड के बाद खुद ही आगे बढ़ने की इजाजत हो। ये नेक्स्ट नहीं कह रहे, मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज तसद्दुक आए। तसद्दुक। चलें जी, आपका टाइम खत्म हो गया, आपने जवाब नहीं दिया। आपने टोटल 7 सवाल लिए हैं और आपने भी सिर्फ 2 जवाब सही दिए और आप घबरा जाते हैं इस सेगमेंट में। मुझे लगता है टीमें सिर्फ 2 सवाल के जवाब दिए हैं, आपको भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। चले जी, अगली टीम की तरफ चलते हैं। सामने महमूद भाई, 90 सेकंड है आपके पास, आपने जवाब देने। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज सरकार 2 बार आए। वरना आप नेक्स्ट कह दीजिए। नेक्स्ट शेर मुकम्मल कीजिए। मदीने जो भी जाता है वो झोली भर के लाता है। पहला मिसरा दूसरा बताना, ये मैंने पहला पढ़ा है। पहला नेक्स्ट। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज सनद आए। सनद।
कब्र में यूं ही नकीरो नहीं आया उनकी, है गुलामी की सनत देख लो अत्तार के पास। सुभान अल्लाह, सही जवाब। इस कलाम का मक्ता बताएं। सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रूइयों में नहीं तेरा जवाब। है नकीरैन, है हसन, है हसन महवे जमाले रूए दोस्त, ए नकीरैन इससे फिर लेना जवाब। फिर लेना जवाब, जबरदस्त। माहे तैबा नैयर बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मिसरे में नैयर बतहा का क्या मतलब है? नैयर माहे तैबा नैयर बतहा, या नेक्स्ट कह दे? नेक्स्ट। इस कलाम का मतला बताएं। जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें आठ पहर तकती हैं रास्ता तेरा, मतला क्या है? मतलब टाइम खत्म हो गया, 90 सेकंड्स पूरे हो गए। इसका जवाब दे दें, देना है तो दे दें। मशहूर शेर है वैसे। चले मैं जवाबात भी बताता जाऊं, मुझे याद नहीं रहता। जिन्नो इंसान और मलक को है भरोसा तेरा, सरवरा मर जाए कुल है दरे वाला तेरा। इसी तरह ऐसा शेर सुनाए जिसमें 2 बार सरकार आए। आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया। तो तवज्जो नहीं गई। खैर, महमूद भाई ने माशाल्लाह 3 सवालों के जवाब, 2 के जवाब दिए और 4 के नहीं दिए, तो यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। सेकंड मेंबर तैयार है भाई? शाहिद भाई जी, पहला मिसरा बताइए। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। नेक्स्ट। शायर का नाम बताइए। सरकार हम कमीनों के अतवार पर ना जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। शायर का नाम? हसन रजा। गलत जवाब। इस कलाम का मक्ता पढ़िए। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। अतार हमारा है अतार हमारा। पढ़िए पढ़िए। अतार हमारा है अतार हमारा, अतार हमारा पढ़ना है सरे हशरी इसे का, दस्ते शहबत से यही चिट्ठी मिली हो। दुरुस्त जवाब। चलें बताइए। दमे इस्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए, इसमें दमे इस्तिराब का क्या मतलब? इस्तिराब बेचैनी। दुरुस्त जवाब, बेचैनी के वक्त। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज वाह 4 बार आता हो। वाह। टाइम जा रहा है। क्या ही ज़ोक़ अफ़ज़ा शफाहत है तुम्हारी, वाह वाह, कज़ लेती है गुनाह पर हेज़गारी, वाह वाह। दुरुस्त जवाब। बहुत आसान सवाल लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन। आखिरी सवाल। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज सबा है। सबा। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। पूरा करें। याद करते हैं तुमको शाम व सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने 6 सवाल लिए टोटल, 1 2 3 4 5 6, और आपने 4 जवाब दुरुस्त दिए, तो 2 गलतियां हुई तो 2 पेनल्टी में कट जाएंगे और आपको 2 जवाबात के पॉइंट्स मिलेंगे, यानी आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। सुभान अल्लाह। पहले बंदे आप जो इस राउंड में पॉइंट ले रहे हैं कोई। आखिरी मेंबर मदनी रजा भाई जी, तैयार है आप? ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज घर 4 मरतबा है। नेक्स्ट। शेर मुकम्मल कीजिए। सहारा दिया जब मेरे ना खुदा ने। नेक्स्ट। कलाम का मक्ता बताइए। गो जलीलो खार हूं कर दो करम, पर सगे दरबार हूं कर दो करम। नेक्स्ट। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज बेहिश्त आए। बेहिश्त। बहिश्त। बहिश्त तक मेरी 2 गज लहत पहुंचती है, कदम कदम पे खुदा की मदद पहुंचती है। ये शेर इसी तरह है। चले इसको चेक कर ले भाई, दुरुस्त मान लेते हैं। आमद है ये किस बादशाह अर्श मकां की, आते हैं फलक से जो हसीनान इरम आज। इस शेर में इरम किस माना में इस्तेमाल? खुशबू। इरम का क्या मतलब? खुशबू। गलत जवाब।
सदा गर यहाँ मैं न दूं तो कहाँ दूं, कोई और भी है गली गौसे आजम। इस कलाम का मतलब बताइए। ये बीच का शेर है, पहला शेर बताएंगे आप। सहारा। सदा गर यहाँ मैं न दूं तो कहाँ दूं, कोई और भी है गली गौसे आजम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। दुरुस्त जवाब। हुस्न की बेपर्दगी पर्दा है आंखों के लिए, खुद तजल्ली आप ही पर्दा है रूए यार का। शायर का नाम बताएं। नेक्स्ट। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। इस कलाम में आला हजरत ने कितने अशार लिखे हैं? 66 या 67? 67। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह, आपका टाइम पूरा हो गया। मदनी भाई ने लिए हैं सवालात 8 माशाअल्लाह, और आपने जवाबात दिए हैं 3 सही। 4 गलतियां हो गई। जब 4 गलतियां हो गई, 3 ही दुरुस्त जवाब हैं, माइनस माइनस होकर टोटल माइनस हो गया, कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसा शेर जिसमें लफ्ज घर 4 बार आए, वो शेर है ये दर ये घर है उसका, जो घर दर से पाक है, मुजदा हो बे घरों के सलाह अच्छे घर की है। कलाम का मक्ता पूछा था, गो जलील खार हूँ कर दो करम। इसका मक्ता है, करके तौबा फिर गुनाह करता है जो, मैं वही अत्तार हूँ कर दो करम। इरम का मतलब है जन्नत, खुशबू नहीं। तो बहरहाल वक्त पूरा हुआ। सेगमेंट आरिफ भाई मुल्तान की टीम से बाकी हैं। अब तैयार हैं आप? मुल्तान वाली टीम से आखिरी मेंबर, देखते हैं फिर आखिर में नंबर फाइनल करेंगे। 90 सेकंड्स में जितने सवाल के जवाब दे सकते हैं दीजिए। पहला मिसरा सुनाए। मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। गलत जवाब। फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। शायर का नाम, शायर का नाम behzad लखनऊ। गलत जवाब। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद। इस कलाम का मक्ता बताएं। कि है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। नेक्स्ट। तज़मीन किसे कहते हैं बताइए? तज़मीन का मुख्तसर जवाब। कलाम के साथ दूसरा कलाम मिलाना, दूसरे अशार मिलाना। अशार मिलाना। चलें दुरुस्त मान लेते हैं। जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए। बन का क्या मतलब है? जो चमन बनाए बन को, बन का मतलब बताएं। बन, जल्दी। नेक्स्ट। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आए उल्फत। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। शेर मुकम्मल कीजिए। दुरुस्त जवाब हो गया आपका। शेर मुकम्मल कीजिए। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। जाल से शेर सुनाए। जाल। नेक्स्ट। मतला सुना इस कलाम का। जलवाए यार निराला है ये पर्दा तेरा, कि गले मिलके भी खुलता नहीं मिलना तेरा। इस कलाम का मतला बता सकते हैं? मौलाना हसन रजा का कलाम है। टाइम आपका खत्म हो गया और आपने जवाब नहीं दिया। ये भी फिक्र असफल है मेरी, मर्तबा आला तेरा, वस्फ क्या खाक लिखे, खाक का पुतला तेरा। आपने लिए माशाल्लाह 9 सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आपने लिए, और आपने दिए हैं जवाबात सिर्फ 3, और 5 जवाबात गलत दिए। तो आरिफ भाई आपको भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। शायद पूरे मुकाबलों का, पूरे राउंड का सबसे मुश्किल सेगमेंट ये हो जाता है जब आपने खुद ही जवाब देना है, कोई साथी साथ नहीं, और कई सवालात के जवाबात नहीं मिलते। हमें अफसोस भी होता है। मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, इसका पहला मिसरा ये है, हबीब खुदा का नजारा करूं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी। इसी तरह ज़हे इज्जत व इतलाए मोहम्मद, इसका मक्ता नहीं आता। रजा पुल से अब वजद करते गुजर, तवज्जो नहीं रही, याद नहीं आया। इतना मशहूर है। बन का मतलब नहीं पता? बन, जो चमन बनाए बन को। बन यानी वीराना, वीराना माने बाग। तो माशाल्लाह यूं जवाबात कई आते हैं पर रैपिडली नहीं आ रहे होते, तो ये होता है। खैर, इसी का नाम ज़ौक़ नात है। आइए नाज़रीन, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्या फर्क रह गया कराची वालों से? 6 पॉइंट पीछे थे। अब कराची की टीम ने इस राउंड में कितने पॉइंट लिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक भी पॉइंट नहीं लिया रैपिड फायर में। ये मुकाबला है भाई, क्या बात है। मुल्तान वालों ने इस राउंड में कराची वालों को पीछे छोड़ा है, और पहले राउंड का शायद बदला ले लिया। बदले वाले तो हम नहीं है ना भाई, बदला लेना भी नहीं हमने। चले जी, 4 पॉइंट आपने लिए हैं, मुबारक हो। लेकिन अब आखिरी मरहले में पता चलेगा, फैसला होगा
کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہے اور کسی کو اگلے اسی مرحلے میں ایک اور مقابلہ بھی کرنا ہوگا وینسڈے کو. کیا کہتے ہیں کراچی کی ٹیم ایک بھی پوائنٹ نہیں لیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مدنی بھائی جی, محمود بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, مائک کھلا ہے. اس میں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہوتا نا, اور پھر دوسرے ساتھ بھی نہیں دے رہے. ہاں بالکل, اور ضروری بھی نہیں کہ فوراً آ جائے. ایسا ہی مشکل تو ہے, یہ اسی کا نام ذوق نات. سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا کوئی, مقابلے میں نہیں ہوتا, اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے اس کو تو جواب نہیں دیا. جی جی, یہ ہم ناظرین کو پہلے کہہ چکے ہیں. جی مدنی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا, ان کے جتنے بھی جوابات تھے وہ سارے ہم کو آ رہے تھے. جو انہوں نے بیچ میں, اچھا وہ آپ کو اس وقت سارے آ رہے تھے, سارے آ رہے تھے جو بیٹھے. جی ملتان والے کچھ کہیں گے؟ وہ فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. صحیح فرما, اب تائید کریں گے. ایسے ہی ہے. تو آپ پھر اپنے پوائنٹس میں سے کچھ ان کو دے دیں. لبیک. اچھا تیار ہیں آپ؟ ہمارے علاقے کے ہیں بس. اچھا محمود آپ کے علاقے کے, آپ کے علاقے کے. ماشاءاللہ. چلیں جی ایک دو کالز دیجئے, پھر چلتے ہیں اپنے آخری مرحلے کی طرف اور فیصلہ کرتے ہیں. میرا نام حانیت تاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اشفاق بھائی, آج میں آپ کو منتبہ سناؤں گی. عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا, میرے اعلیٰ حضرت کا, پیارے اعلیٰ حضرت کا. ماشاءاللہ. ایک کال اور دے. میرا نام الوت تاریہ ہے. شوق تاری, میں آپ کو آج بھی منتبہ اعلیٰ حضرت سناؤں گی. پیرے طریقت احمد رضا, میرے امام احمد رضا, رضا 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 رضا. ماشاءاللہ. بچوں کا بھی ذوق نعت عروج پر ہوتا ہے ان دنوں میں, خاص طور پر بچوں کو لطف بھی آتا ہے اس طرح کے مقابلے دیکھنے میں. گھروں میں بھی آپ کیا کریں سیگمنٹس اور اس سے لطف لیا کریں. بچوں کی ذہانت بھی ہوتی ہے, ان کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے, تو ان کو گانے اور اس طرح کے عشقیہ فسقیہ اشعار یاد کروانے کے بجائے نعتیں سنائیں, نعتی اشعار یاد کروائیں تاکہ بچے عاشق رسول بنیں. ناظرین شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ, جس میں اب کسی کی باری نہیں ہے, بیل بجا کر جواب دینا ہے. اور جو بیل بجائیں گے وہ شعر پورا بھی کریں گے, 25 سیکنڈ میں کریں گے, اور درست یعنی صحیح پورا کرنا ہے, غلطی نہیں کرنی ہے. 10 اشعار ٹوٹل ہم پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ پہلا راؤنڈ ہے تو اس میں اگر اس طرح فیصلہ ہو رہا ہو کہ اب سامنے والے سارے جوابات دے دیں, تب بھی مقابلہ ایک ہی طرف رہے گا, تو پھر ہم پورے 10 جوابات نہیں لیتے. اس لیے ہو سکتا ہے 6-7 میں مقابلہ ختم ہو جائے. کراچی اور ملتان کا مقابلہ ہے. نعرہ لگاتے اور آخری راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. نعرہ لگائیے, فیضان رضا. رضا رضا رضا. بیل بجا کر جواب دینے کی باری اپنی طرف لینی ہے. جو پہلے بیل بجائیں گے وہی جواب دیں گے, اور جو شعر ہمارے پاس ہے, مجلس کے پاس ہے, آپ نے وہی پڑھنا ہے. چاہے آپ کو کوئی اور شعر یاد کئی ہوں, لیکن آپ نے پڑھنا وہی ہے. اسی لیے کوشش کریں کہ میری بات, میرا مصرع جتنا ہو سکے پورا سنیں, اور اگر آپ کو جلدی بیل بجانی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, ورنہ میں آدھا مصرع پڑھوں گا, یہ میرے اوپر ہے. آگے کا مصرع پھر آپ پڑھ دیجئے گا. جی چیک کر لیں آپ کی بیلز کام کر رہی ہے کہ نہیں. سب کی چل رہی ہے. چلیں جی, 10 سوال ہیں اور ہر جواب کے 5 پوائنٹ ہیں. غلط جواب دینے پر 5 پوائنٹ اس میں مائنس ہوتے ہیں. پہلا سوال, پہلا شعر. ان کے لبے, جی کراچی کی ٹیم نے بیل بجائی. ان کے لبے, ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا. پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا. ماشاءاللہ. جب تیسرا لفظ سنا تو شعر کنفرم ہو گیا, لیکن شعر درست نہیں پڑھا ہے, تھوڑی سی غلطی ہے. ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی کہ, چلے میں عرض کر دیتا ہوں, اسکرین پر بھی دیکھ لیتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے. یہ ویسے کہ پڑھا جاتا ہے یہاں, لیکن شاعر نے یہ لکھا ہے, ہمیں وہی پڑھنا چاہیے. پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا. لال پرانوار یعنی چمکدار ہیرا. تو جو ہیرا بنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کے لبوں کے صدقے میں بنا. دنیا میں جو کمال ہے آقا کا صدقہ ہے. سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوتی رہیں ساتھ ساتھ ٹیموں کے لیے, تاکہ ان کو بھی جوش رہے, ناظرین بھی دیکھیں تو ان کو لطف آئے. اگلا سوال, اگلا شعر پورا کرنے کے لیے بیل بجانی ہے. جان تو جاتے ہی
جی کراچی والوں نے پھر بیل بجائی. ملتان سے بیل نہیں آ رہی ہے. جان ملتان میں لائٹ ہے نا جی. جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. بہت خوبصورت شعر. اور ایک بار پھر محمود بھائی نے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. دکھا دیجئے اسکرین پر بھی شعر. جان تو جاتے ہی جائے گی, اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے. تیسرا سوال. ملتان والے پیچھے تھوڑا تھوڑا ہوتے جا رہے ہیں, یہ سیگمنٹ چھوڑنا نہیں ہوتا ہے. شعر ہے گر خوشی چاہیے. جی کس نے بجائی پہلے بیل؟ کراچی والے پھر شعر مکمل کریں گے. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو. سبحان اللہ. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں. جیسے کتاب میں یوں لکھا ہے زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں. پر یوں معروف طریقہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے ساری مستی, تو اس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے. جواب ایک بار پھر درست دیا ہے. شعر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. 15 پوائنٹ حاصل کر لیے. چوتھا سوال. مرنے کی طرف دیکھ. ہاں بھائی کراچی والے ہی جواب دے رہے ہیں آج. مرنے کی طرف دیکھ یا نہ جینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب, اور کراچی والے ہی دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں اسکرین پر یہی جواب ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے. سبحان اللہ, زبردست. 5 پوائنٹ اور حاصل کر لیے. اب جب فیصلے والا موقع آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, میں رک جاؤں گا. ملتان والوں کو کوشش بڑھانی ہوگی اپنی. اگلا سوال. 5واں شعر. ایک بار پھر. جی کس نے پہلے بیل بجائی؟ ملتان کی ٹیم. ہم نے بجائی نہیں ہے. اچھا کراچی والوں نے نہیں بجائی. ایک بار پھر. ملتان کی ٹیم 14 سیکنڈز ہیں. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں. آگے شعر پورا کرنا ہے. آقا مدینے والے آقا مدینے والے طیبہ بلا رہے ہیں. طیبہ بلا رہے ہیں. شعر کو درست پڑھنا ہے. آپ کو ایک چانس اور دیتے ہیں. آقا مدینے والے. وقت ختم ہو گیا ہے. آپ نے شعر پورا کرنے کی کوشش کی, لفظ آپ کے ذہن میں آ نہیں رہا. چلیں اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں شعر کیا ہے. انہوں نے تقریباً جواب صحیح دیا. آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے خلیل بھائی؟ چلیں جی, مجلس کا کہنا ہے کہ ان کو پوائنٹ دے دیے جائیں تو جواب درست مان لیا جاتا ہے. ملتان والوں کو ایک لفظ کی غلطی تھی, اسے بھی صحیح پڑھنا ہے آئندہ. 6واں سوال. دیکھیں کون بیل بجاتا ہے. جب بلایا آقا نے. کراچی کی ٹیم. جی جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. پھر جواب صحیح دیا ہے. ماشاءاللہ. 7واں سوال. اسکرین پر بھی آ گیا ہے شعر. جی ملتان والے اب کتنا پیچھے ہیں؟ شاید یہ جواب نہیں دے پائے تو پھر مقابلہ ختم ہو جائے. 7واں سوال. کسی کا احسان. کراچی کی ٹیم یہ جواب دے دے تو پھر مقابلہ جیت جائیں گے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے ادھر سے ہی لو لگی ہے. سبحان اللہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. پھر صحیح جواب دیا ہے. مبارک ہو کراچی کی ٹیم. اب ہم آگے نہیں بڑھتے, 7 سوال میں مقابلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا ملتان والوں نے, لیکن مقابلہ کراچی جیت چکا ہے. بہت سارے ہو سکتا ہے ناظرین ان کے ساتھ بھی ہو, کچھ ہو سکتا ہے ملتان والوں کے ساتھ بھی ہو, اپنا اپنا ایک ہوتا ہے. بعض لوگ دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن مقابلہ کسی ایک نے جیتنا ہے. تشریف لائیں, قریب آ جائیں. ملتان والوں نے مقابلہ بہت اچھا کیا. آپ نہیں جیت سکے, لیکن ظاہر ہے مقابلہ میں کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے. مقابلے کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اشعار کا ذوق, نعتوں کا شوق بڑھے. یہ مقابلے تو ایک بہانہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جیتے کوئی ہارے. سچی بات ہے. انعامات تحفے وغیرہ مل جاتے ہیں, لیکن اصل تو ہے اللہ رسول کی یاد. اور اس بہانے کتنی دیر نعتیں ہوئیں, تحت اللفظ کچھ طرز میں رضا رضا ہوا,
اور ملتان والوں نے بہرحال آج مقابلہ نہیں جیت سکے، لیکن بیسٹ آف لک. جمعے بدھ کو انشاءاللہ ایک اور مقابلہ ہوگا. آپ کو بھی دعوت ہے، آپ لوگ چاہیں تو تشریف لائیں، ان کا مقابلہ دیکھیں. آج کچھ کلام بھی سننے تھے، منقبت بھی سننی تھی محمود بھائی سے اعلیٰ حضرت کی، وہ بھی جلدی وقت کو آگے لے کے چلنا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. ناظرین کرام، اسکور بورڈ آپ دیکھیں. آج کا جو مقابلہ ہوا اس میں ملتان اور کراچی کی ٹیموں نے جو پرفارمنس دکھائی ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. ملتان والے خاص طور پر، کراچی کی ٹیم تو اچھے ناطخواں ہیں سارے ہی ماشاءاللہ. اور کیمرے کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا، کیمرے کا روب نہیں ہے ان پر، کیونکہ کثرت سے پروگرامز کرتے ہیں. رکھیے گا اسکور رکھیے گا. اسمارٹ چوائس میں کراچی والے پہلے آگے بڑھ گئے تھے، اور پھر ملتان کی ٹیم نے آگے شعر سے شعر بھی صحیح جواب دیے، نعت پروڈکشن بھی، محفل کا سما میں بھی اچھا رہا. واحد سے جمع دونوں نے برابر پوائنٹ لیے. ریپڈ فائر میں 4 پوائنٹ ملتان کی ٹیم نے زیادہ لیے، لیکن آخری راؤنڈ میں 30 پوائنٹ کراچی کی ٹیم نے لیے. اور آئندہ آنے والوں کو اس پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر سیگمنٹ کو بھی جوش اور ہوش دونوں کو ساتھ رکھ کر پھر آگے بڑھے. ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل رات کم و بیش 10 بجے عشاء کی نماز کے بعد. ہم یہیں مدینہ اسٹوڈیو سے مقابلہ دیکھیں گے. اسلام آباد اور لاہور کی ٹیموں کا آپ ضرور دیکھیں. پروگرام دیکھ رہے ہیں تو شیئر بھی کیا کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں. انشاءاللہ الکریم ہم ملتے ہیں آپ سے کل رات. اپنا خیال رکھیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، رضا کرتے رہیں. نعرہ لگائیے فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت فخر ملت، اعلیٰ حضرت حامی سنت، اعلیٰ حضرت ماحی بدعت، اعلیٰ حضرت نور ہدایت، اعلیٰ حضرت رب کی رحمت، اعلیٰ حضرت پیر طریقت، اعلیٰ حضرت شیخ شریعت، اعلیٰ حضرت